एक गांव में कुछ दूर पर एक रोशनी नगर कॉलोनी, वो गरीबों के रहने वाला एक एरिया था। वहाँ एक नाले के बाजू में छोटी छोटी झोपड़ियां की लाइन थी, उसमें गरीब लोग रहते थे। वो लोग जीने के लिए कुछ भी छोटे मोटे काम करते थे, यानी रिक्शा चलाना, मिस्त्री का काम करना, फैक्ट्री में लेबर का काम करना, ऐसे काम करते थे। नाम के लिए रोशनी नगर था, पर वहाँ उस कॉलोनी में बिजली ही नहीं थी। अंधेरा होने पर दिया जलाकर रहना पड़ता था। बच्चे भी उस दिए के उजाले में पढ़ते थे। उस एरिया के एमएलए का नाम आशुतोष था। वो बहुत ही खड़ूस, लालची, रिश्वतखोर था। इलेक्शन आए बोले तो कुछ भी आश्वासन देता था। मेरे प्यारे रोशनी नगर के लोगों, पिछले इलेक्शन में मैंने तुम्हें करंट बिजली तुम्हारे एरिया में लाऊंगा करके आश्वासन दिया था, लेकिन अपोजिशन वाले उसमें अड़ंगा डाले। मेरे कितने भी प्रयास करने से भी काम होने नहीं दिए, इसलिए इस बार मैं अपने खुद के पैसों से तुम लोगों को बिजली दिलवाऊंगा। ऐसे में आप सब लोगों की कसम खाता हूँ, मुझ पर यकीन करो। कहते ही बेचारे पागल लोग आशुतोष जी जिंदाबाद, आशुतोष जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आशुतोष इलेक्शन के एक दिन पहले सबको शराब बिरयानी हर एक को 500 रुपए बांटता है। वो सोचे वैसे ही इलेक्शन में जीतकर फिर से एमएलए बन जाता है, और अब तो कॉलोनी की तरफ देखना भी छोड़ दिया। उसी कॉलोनी में विकास नाम का एक लड़का रहता था। वो बाइक, कार, सभी प्रकार की गाड़ियां सुधारता था। एक दिन विकास अपनी कॉलोनी के कुछ लोगों को लेकर आशुतोष के घर जाता है, पर गेट के पास सिक्योरिटी वाले उन्हें रोकते हैं। विकास, एमएलए जी से मिलना है, हमें अंदर जाने दो, ऐसा कहता है। सिक्योरिटी, सर घर पर नहीं है, 4 दिन बाद आओ करके बताता है। तब आशुतोष फोन पर बात करते हुए बालकनी में आता है। वो देखकर विकास को बहुत गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी वाले की कॉलर पकड़कर, वो अंदर ही है और तुम नहीं करके झूठ बोल रहे हो क्या, करके मारने जाता है। वो, बेटा रुक जाओ, तुम्हारे कॉलोनी वाले जब भी आए तो मैं नहीं हूँ करके बोलने को बोले। मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ बेटा, मुझे करना ही पड़ेगा ना, ऐसा कहता है। ये सब देखते हुए आशुतोष, क्या हुआ रोशनी कॉलोनी वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए ही काम पर लगा हूँ। मेरे खुद के पैसों से बिजली दिलवाऊंगा, कहा था ना। बहुत जल्दी आप लोगों के एरिया में बिजली आएगी। आप लोगों की कसम, चुपचाप बगैर हंगामा किए चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, सोच लो तुम लोग, करके धमकाता है। इससे विकास अपने लोगों को लेकर चला जाता है। लेकिन कितने दिन बीत जाने के बाद भी वहाँ पर बिजली नहीं आई। तब विकास वालों को आशुतोष ने फिर से उनके साथ में विश्वासघात किया करके समझ में आता है। वो बिजली की समस्या कैसे सुलझाए उसके बारे में विकास सोचना शुरू करता है। एक दिन एक कार रिपेयर करते वक्त उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत काम करना शुरू करता है। एक बड़े से फ्रेम में साइकिल की रिंग लगाकर उसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बकेट लगाकर उसमें एक छोटा मोटर फिट करता है। चक्का घुमा तो करंट बनकर उस मोटर में आएगा। उस मोटर को वायर फिट करके उसके द्वारा लाइट जलने जैसा सब बनाता है। वो उस फ्रेम को ले जाकर पानी में रखता है। पानी के तेज बहाव से चक्का घूमता है, उससे मोटर में करंट आना शुरू होता है। उसमें एक वायर लगाकर बल्ब जलाता है। वैसे ही एक टेबल फैन भी चलाता है। तब सब गांव के लोगों को बुलाकर वो सब दिखाता है। देखो सब लोग, इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इसे अपने घरों में लाइट लगा सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं और अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये सबके लिए फ्री है। बस आप सब लोग इसे बनाने में मेरी मदद की तौर पर पैसे दिए तो बस सबको बनाकर दूंगा। आज के बाद अपने को किसी से बिजली मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। ऐसे गांव वाले को सबको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के देता है। सभी लोग उस छोटे से नाले में अपना जनरेटर रखकर करंट की लाइन अपने घर में लाते हैं। अब सब अपने घरों में लाइट जलाते हैं, फैन भी घूमते हैं। फिर से इलेक्शन आता है। आशुतोष फिर से झूठ बोलने आता है। तब रोशनी नगर का एक आदमी, अरे बाबूजी, अब फिर से झूठ बोलने आ गए क्या? पर वो सुनने की स्थिति में हम लोग नहीं है। इस बार हम विकास को इलेक्शन में आपके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। वैसे लोग ही समाज में होना चाहिए, आप जैसे लोग नहीं, ऐसा कहता है। वहाँ आए सभी लोग अब विकास जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आशुतोष वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इलेक्शन में आशुतोष जो शराब बिरयानी पैसे बांटता है वो लेकर सभी लोग विकास को वोट देते हैं। इससे विकास बम्पर मेजॉरिटी से जीत जाता है।